सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम बफ़ज़्ल ताला बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत ही अहम ख़बर आज हमें पढ़ने को मिल रही है आज के अखबारों में। वो ये है कि बांद्रा की एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने तबलीगी जमात से वाबस्ता 20 गैर मुल्की शहरियों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। उन पर कोविड-19 से मुतअल्लिक़ सिक्योरिटी ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। इन गैर मुल्की शहरियों ने दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। उन पर इल्ज़ाम था कि वो बात छुपाकर और कोरोना से मुतअल्लिक़ हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए मस्जिद में जमा हो रहे थे। 2 अलग अलग फ़ैसलों में अदालत ने इंडोनेशिया और किर्गिज़ रिपब्लिक के इन शहरियों को मुंबई पुलिस एक्ट के तहत एक भी इल्ज़ाम का कसूरवार नहीं माना। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अंधेरी RR खान ने अपने आर्डर में कहा कि उनमें कोई शुबा नहीं कि इस्तिग़ासा फ़रीक़ के पास ये दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मुल्ज़िमान ने अहकाम की खिलाफ वर्जी की है। अब ये गैर मुल्की शहरी अपने मुल्क वापस जा सकेंगे। ये सभी गुज़िश्ता 7 महीनों से शहर में रह रहे थे। DN नगर पुलिस ने अप्रैल में उन्हें 2 अलग अलग मुक़दमों में गिरफ़्तार किया था। मुक़दमे में वकील YN शेख और अमीन सोलकर ने इन गैर मुल्की शहरियों की पैरवी की थी। वाज़ह रहे कि इसके पहले भी दिल्ली के निज़ामुद्दीन वाक़िआ मरकज़ में हुए तबलीगी जमात के प्रोग्राम को कोरोना वायरस को फैलाने वाला बड़ा क्लस्टर माना गया था। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों के ख़िलाफ़ मुंबई समेत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में केस दर्ज किए गए थे। उन पर इल्ज़ाम था कि लॉकडाउन की पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ़ मसाजिद में गए और लोगों से मिले थे। अदालत के मुताबिक गवाहों के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज़ सबूतों से बरअक्स निकले। अदालत ने कहा कि इस्तिग़ासा ने पंचनामा की तैयारी भी नहीं की और किसी दीगर आज़ाद गवाह का बयान भी कभी रिकॉर्ड नहीं किया। ऐसे में इस्तिग़ासा ने अपने इल्ज़ाम की हिमायत में कोई वैलिड सबूत पेश नहीं किया। अब ये गैर मुल्की बरादरान अपने मुल्क जा सकेंगे। इस वक्त मैं एक और बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे दरमियान वकीलों की कमी है। आम्बूर में इस वक्त कोई वकील नहीं है। हमारे दरमियान को रफ़ीक़ अहमद साहब थे, बहुत अच्छे वकील थे। कई मुक़द्दमों की उन्होंने पैरवी की है, उनकी बहुत तारीफ़ होती थी। वो गरीबों से पैसे भी लिए बग़ैर वकालत करते थे। वो चंद साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जहाँ तक मुझे मालूम है आम्बूर में कोई मुसलमान वकील नहीं है। शायद वानी बाड़ी की भी यही हालत है। जैसे भी हो, मैं उस के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे दरमियान फ़िलहाल वकीलों की कमी है। हमारे नौजवानों को इस
پیشے میں بھی آنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہمارے قوم کے چند لوگ ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، پروفیسرز بنے ہیں، مگر کم ہی لوگ لیگل پروفیشن میں آئے ہیں۔ اس لیے اس طرف بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہمارے +2 کے بچے بھی اس میں دلچسپی لیں اور لا کالج میں ایڈمٹ ہونے کی کوشش کریں، اور قوم کی جانب سے ان کو اچھی ہدایت بھی دی جانے کی ضرورت ہے۔ آج وکیلوں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ کئی کیسز غلط سلط کیسز درج کیے جاتے ہیں، تو اس لیے کورٹوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے درمیان خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے وکیل ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب بھی غیر مسلمانوں میں چند وکیل ہیں جو اچھی طرح کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، اس میں شک نہیں، مگر پھر بھی ہم جیسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بھی اچھے وکیل پیدا ہوں۔ اب اقوال زرین بھی سن لیجئے۔ اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا کہیں، کیونکہ آپ اپنی نیت اور عمل سے جانچے جائیں گے۔ ایک اور بھی قول ہے جو اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی آج راشٹریہ سہارا میں شائع ہوا ہے۔ شکر ادا کرنا شکوہ کرنے سے بہت بہتر ہے۔ اب یہاں تمل ناڈو میں الحمدللہ اچھی بارش ہو رہی ہے، گرج بھی ہے اور بارش بھی ہے، کئی جگہوں پر سمجھتا ہوں۔ آمبور بانے باڑی میں بھی بہت اچھی بارش ہوئی ہے، یہاں چنئی میں بھی کئی جگہوں پر بارش ہو رہی ہے، گرج کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ بارش اچھی طرح ہو اور پانی کی قلت جہاں بھی ہے قلت وہاں اچھی پوزیشن ہو جائے، یعنی پانی کی قلت دور ہو جائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔